हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। आज हमारे प्रोग्राम का फर्स्ट डे था। कल मैंने सारे डिटेल्स शेयर कर दिए थे। आई होप कि आपने उसको वैसे ही किया होगा जैसे मैंने डिटेलिंग में आपको की थी। अब जो शाम का टाइम है उसमें मैं चाहूँगी कि आप जो भी अपनी टाइमिंग आपने रखी हुई है अपने पाठ पूजा की, उसमें आप दिया बाती जो भी आप करना चाहो कर सकते हैं। आपको एक मंत्र जाप बता रही हूँ और 2 शब्द ब्लेस्ड हुए हैं, आप उनको भी लगा सकते हो। मेरे पास जैसे भी टाइम होता है, जैसे मैं दिया बाती कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम मेरे पास ना हो तो जितना मंत्र जाप आप कर सकते हैं, आप 108 बार बोल लें, 11 बार बोलें, वॉटएवर जितना टाइम आपके पास है आप बोल सकते हैं। लेकिन 2 शब्द हैं जिनको आप लगाकर काम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कानों ने श्रवण करना है, लेकिन ध्यान आपका उसकी एक एक पंक्ति पर जाएगा। जैसे जैसे आपका ध्यान उनके शब्दों पर जाएगा, वर्ड्स पर जाएगा, आपके जो मन के भाव हैं वो चेंज होंगे, वो ग्रेटफुल होंगे और आपका जो डिवाइन कनेक्शन बनेगा, फिर डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको उससे मिलेंगी। तो वो एक तो आप मंत्र जाप लिख लीजिए, लिखना चाहें वो है ओम शिवाय हरि ओम शिवाय। ये जितनी बार भी आप बोलना चाहें, ओम शिवाय हरि ओम शिवाय, जितनी बार भी आप बोलना चाहें आप इसको बोल सकते हैं। कोई भी मेरी तरफ से आपको वो नहीं है कि आपने इतना ही हार्ड टाइम पे अपना करना, आपके पास टाइम कम है, आप 11 बार भी बोल सकते हैं, 21 बार बोल सकते हैं, 108 बार बोल सकते हैं ना, इट इज़ अप टू यू। तो ये मंत्र जाप आपको ज़रूर करना है डिवाइन ब्लेसिंग के लिए, ठीक है जी। और 2 शब्द हैं, आप यूट्यूब पर भी लगाओगे तब भी आपको मिल जाएंगे। से सिमरे जिन आप सिमराए। तो परमात्मा उनसे सिमरन करवाता है जिनसे वो करवाना चाहता है। तो हर कोई सिमरन नहीं कर सकता, हर कोई भगवान के साथ जुड़ नहीं सकता। ये एक स्पेशल प्रोग्राम डिवाइन की खुशी के लिए, उनकी गाइडेंस में मैंने स्टार्ट किया है। अब आप देखिए, जो पहले दिन थे उसमें कितने लोग थे, और उसके बाद सेकंड डे में जब ये प्रोग्राम के लिए मैंने डिटेलिंग दी उसमें कितने थे। धीरे धीरे कम होते जाते हैं। देखिए, उनको करना है जिनको वो करवाना चाहते हैं, जिनको नहीं करना अभी उनका ब्लेसिंग टाइम नहीं आया है। तो ये डिवाइन टाइमिंग होती है, इसी को डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी, जिनके अच्छे भाग्य हैं, जिनका अच्छा कर्म की करने की उनकी इच्छा है और जिनको ग्रेटफुल होना है, वो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं। जितने लोग भी जुड़े हैं, मैं बहुत उनको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि उन्होंने इस बात को चुना है। आपको जितने 40 डेज़ मैंने बताया, अगर आप उतने ही 40 डेज़ में रेगुलर अपना इस कंटिन्यू इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, आप अपने डिफरेंसेस पहले दिन से ही नोट करने शुरू कर दीजिएगा। मेरा जो आज आपको दिख रहा होगा मेरे चेहरे से भी कि आज मैं कितनी रिलैक्स्ड हूँ, क्योंकि मैंने भी प्रेयर से दिन शुरू किया। तुलसी माता को मैंने पहले प्रणाम किया, जल चढ़ाया, फिर उसके बाद मेरे जो घर की रूटीन थी उसमें मैंने शब्द लगाए। फिर मुझे ब्लेस्ड 2 शब्द मैंने प्रेयर से करके उनसे पूछे कि 2 शब्द मुझे दे दीजिए, ताकि मैं बाकी जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं सबसे शेयर करूं। तो ये 2 शब्द आपके लिए उन्होंने दिए हैं, जिनको आपको सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं करना। अगर आप अपने कोई पूजा स्थान में बैठकर शांति से सुनना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किचन में काम करते हुए सुनना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भगवान हैं उनको हमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, वो हमारे सिर्फ भाव देखते हैं, ठीक है जी। हमें बहुत ज़्यादा कर्म कांड की ज़रूरत नहीं होती है कि हम इतने प्रसाद करवाएं, ये करें वो करें, है ना, इतनी बार टेंपल जाएं, ये करें। हम अपने घर में भी उनको याद कर सकते हैं। ये ही एक की है, ठीक है। इसको आप आज पकड़ लेंगे तो जो आपका सफ़र है वो बहुत
अच्छा हो जाएगा। और इन्जॉय कीजिए इन चीज़ों को, जो भी काम करें मज़ा लेके कीजिए, इन्जॉय कीजिए। और मैंने एक्सरसाइजेज़ भी जो बताई थी वो मैंने खुद भी करी हैं, और क्योंकि मैं हैबिचुअल हूँ तो मैंने ज़्यादा टाइम करी है। मैंने आपको बोला था 15 मिनट मिनिमम है, और आप 1 घंटा तक जा सकते हैं। अगर आप 1 घंटा कर लेते हैं, फिर आप अपना जो मतलब जैसे राइस है या ऐसी चीज़ें हैं आप खाओगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक्टिविटी होती जाएगी। अगर आप इकट्ठा नहीं कर सकते, 15 मिनट वॉक कर लीजिए, 15 मिनट योगा कर लीजिए, 15 मिनट आप उसकी सांसों की एक्सरसाइज है वो भी कर सकते हैं, है ना। तो डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर कर के भी आप कर सकते हैं, या आधा घंटा मॉर्निंग में कर लें, आधा घंटा इवनिंग में कर लें, इट्स अप टू यू। फिर आपका भी इसी तरीके से जब आप स्पिरिचुअली जुड़कर भगवान के साथ आएंगे तो आपको कई बारी इतना ज़्यादा रिलैक्स फील होगा कि जितनी भी टेंशन है सब कुछ है। मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ चलता रहता है, बट मैं मतलब उनका मुझे वो उतना प्रॉब्लम जैसे मैं पहले फ़ील करती थी कि टेंशन होगी, तो अब वो नहीं है मुझे। मतलब आप 100 में से आप लगाइए, कुछ 1 या 2% फ़र्क पड़ता है, बाकी 99% चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो चीज़ उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं लगती जितनी पहले लगती, क्योंकि मैं सरेंडर कर चुकी हूँ। मुझे ये लगता है कि जो कुछ भी करना है वो भगवान ने अपनी मर्ज़ी से करना है, और मैं उनकी रज़ा में खुश हूँ। मुझे पता है वो मुझे जो भी देंगे मेरे सोच से बहुत ज़्यादा देंगे, और मेरे लिए बेहतर देंगे, बेस्ट करेंगे। तो जब आप ये सोच लेते हो ना, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम आनी बंद हो जाती है। ऐसे ही छोटे बच्चे होते हैं, उनको पेरेंट्स पे भी अपने बहुत यकीन होता है कि जो मैं सोच सकता हूँ मुझे नहीं पता चल रहा, अगर मैं पेरेंट्स की मर्ज़ी से करता हूँ तो वो मेरे लिए गलत नहीं करेंगे। सेम, क्योंकि जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा सा बड़ा होता है, तब हम अपनी मन मर्ज़ी करते हैं और फिर वो उन गलतियों की सज़ा भुगतते हैं। तो बेटर यही है कि सरेंडर करना चाहिए गॉड के सामने, और उनका किया हुआ डिसीज़न या उनका किया हुआ हमारे लिए काम वो बहुत बेहतर होता है, बहुत बेस्ट होता है। उसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि जो भी आप करते हो, जैसे आप कभी गुरुद्वारा या मंदिर में जाते हो, वहाँ पर ना कई बारी कड़ी और बड़ी होता है, जो बड़ियाँ मिलती हैं अमृतसर से भी मिलती हैं। कड़ी का लंगर होता है, जो कड़ी की सब्ज़ी बनती है। आपको अगर मौका मिले कहीं पे भी आप चाहे तो उसको ज़रूर लिया कीजिए, क्योंकि वो प्रसाद जो लंगर, वैसे तो लंगर सारा ही बहुत अच्छा है, बट वो लंगर बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, उसको लिया कीजिए। और लंगर लेने के बाद अगर पॉसिबल है, जितना भी दान पुण्य वो सब करते हैं ना, थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन आप डाल दिया कीजिए। और लंगर बहुत बड़ी चीज़ है, उसको ज़रूर थोड़ा बहुत अगर आपका मन ना भी हो आप तब भी ज़रूर लिया कीजिए, क्योंकि उससे हमारे बहुत सारे कष्ट कटते हैं, जिसको कहते हैं ना कि हमारी जो बड़ी कोई डिफ़िकल्टी होती है वो बहुत सारे कष्ट उससे लंगर खाने से ही हमारे कट जाते हैं। तो आप सोचिए, लंगर खाने से हमारे कष्ट कटते हैं, अगर हम लंगर में थोड़ी बहुत सेवा भी कर दें तो हमारी जो आगे वाली जनरेशन है उनके लिए भी रास्ते बहुत क्लियर और क्लीन हो जाते हैं। ये एक मैसेज था जो मुझे डिवाइन ने देने के लिए बोला, तो इस चीज़ को भी आप अपने लाइफ में बिल्कुल रखें। और जो सबसे ज़रूरी बात थी कि इसको जो भी प्रोग्राम हमने किया है, बहुत कम लोग जो इसके साथ अभी जुड़े हैं। मैं चाहती थी कि डे 1 से कुछ अच्छे लोग जुड़ जाते, तो 40 डेज़ में उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे सबको मिलने हैं। हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी, और आपकी लाइफ में इतने मिरेकल्स होंगे, इतने चेंजेस आएंगी, आपको पता चलेगा कि हम कितने डिप्रेशन में, कितने टेंशन में रहते थे। क्योंकि जो भी मेरे को डिवाइन मैसेज देंगे वो भी मैं साथ साथ डिलीवर करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। कल से कुछ मैं आपको डाइट प्लान भी शेयर करूँगी कि आप इसमें ऑप्शंस में ये ले सकते हैं। नॉर्मल खाना खाएं, थोड़े बहुत चेंजेस करें जो कर सकते हैं, और बाकी जो मुझे मैसेज रिसीव होगा एज़ इट इज़ मैं आपको डिलीवर करती जाऊंगी। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, अगर उन्होंने ये प्रोग्राम मॉर्निंग से स्टार्ट किया है, तुलसी माता का आशीर्वाद लिया है, क्योंकि वो लक्ष्मी माँ का रूप है,
उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। उन्हीं से हमें वेल्थ का जो हमारा जो डोर है ओपन उन्हीं के साथ होता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। जहाँ तुलसी माता को के पत्ते जो हैं वो हो चुके हैं, अपना जो मतलब पुराने हो चुके हैं, वो झड़ रहे हैं, उनको करके फिर उसके बाद उसमें जल भी ज़रूर डालें। और अगर हो सके तो शाम को दिया बाती भी कर सकते हैं। तो जितनी ब्लेसिंग्स आप लेना चाहते, देखिए जो बड़े बुज़ुर्ग थे पुराने ज़माने में ये सारा कुछ करते थे। धीरे धीरे हमारा सब कुछ छूट गया और हम किस हालात तक बैठ गए। पहले सबकी बैलेंस लाइफ होती थी, बैलेंस डाइट होती थी। तो ये सारी चीज़ें हमने खुद ही ख़राब कर ली। कब हम पिज़्ज़ा बर्गर और ये मैगी नूडल्स के चक्कर में आ गए और हमने सबने अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। बट मुझे लगता है जो हमारा घर का खाना है वो सबसे बेस्ट है, डाइजेस्टिव है और साफ़ सुथरा हम अपने हाथ से बनाते हैं। हो सके जब भी आप खाना बनाएं तो आप शब्द कीर्तन, जो ये मैंने 2 शब्द आपको ब्लेस शब्द आपको आप कितनी बार भी सुन सकते हैं। कुकिंग टाइम इसको लगाएं घर में, बिल्कुल ही आपका खाने का बनाने का, क्योंकि भाव चेंज हो जाएंगे तो उसमें आपके जितना आपको कंट्रोल होगा, आपका गुस्सा होगा या कोई ऐसी बात जब हो जाती है तो उसमें वो शब्द चलते होंगे तो आपका ध्यान सिर्फ उसी तरफ रहेगा और आपका जो खाना है वो भी बहुत बिल्कुल लंगर समान ही बन जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, करें, कोशिश करें और अपनी जो एक डेस्टिनेशन है उस पर पहुंचने की कोशिश करेंगे सब मिलकर। क्योंकि देखिए मैंने कल भी बोला था 1 और 1 11 होते हैं और अगर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो वो कितने हो जाते हैं, तो चेन बन जाती है। इसको आज भी आप जितना शेयर कर सकते हैं अपने नोन्स में, अपने ग्रुप्स में करें, सो दैट जितनी ब्लेसिंग्स हैं सबको मिलें। क्योंकि ये देखिए मैं भी अपने कर्मास, गुड कर्मास के लिए ये सारी प्रैक्टिस करती हूँ। आप लोग भी आगे जिसको शेयर करेंगे वो आपके भी गुड कर्मा में काउंट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एक और मुझे टॉपिक पर जिसका बहुत ज़्यादा गलत लोग ले रहे हैं उस चीज़ को, वो है टॉपिक है ट्विन फ्लेम्स के बारे में। मुझे उसकी डिटेलिंग का मैसेज भी आया हुआ है, तो मे बी उसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं ट्विन फ्लेम पे बनाऊंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि कई मन में जो सवाल होते हैं, मन में जो मिसकंसेप्शंस होती हैं वो उससे क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इट इज़ दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ ओनली प्रोग्राम, सो इसमें मैं उसको डिटेलिंग नहीं करना चाहती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।